जैसे स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इलिप्स, तो इलिप्स का क्या, किस तरह से उसका जो रफ स्केच करके बताए थे ना, उसका शेप क्या होता है जो, तो 2D में ये भी 2D का पार्ट ही है, जो भी पढ़ रहे हैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो इलिप्स 2D में ही आएगा। इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे ठीक है, ये शेप आता है। इसमें क्या है कि लोकस, सपोज ये क्या हो गया, वेरिएबल पॉइंट एच कॉमा के, एच कॉमा के हो गया ये वेरिएबल पॉइंट। ओके, इसमें क्या होता है, दो फिक्स्ड पॉइंट आते हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे ये S1, इसको एच डैश मान लो, लेट कर सकते हो, ये एच डैश हो गया और एस, ये टू फिक्स्ड पॉइंट। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही एकदम याद रखना, टू फिक्स्ड पॉइंट्स। इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स भी आते हैं, बट अभी जो बताऊंगा इसमें क्या होगा, दो डायरेक्ट्रिक्स आता है तो वो बाद की बात है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो देख रहे हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये फिक्स्ड लाइन होता है, ये भी फिक्स्ड लाइन। डायरेक्ट्रिक्स इसको बोला जाता है। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा जी, फोकाई, प्लूरल में फोकाई बोलेंगे फोकस को, है ना। टू फोकस मिलेंगे, फोकाई इसी तरह से लिखा था ना जी। चलो फोकस ही लिखता हूँ, टू फोकस। तो पैराबोला का मिसलीज क्वेश्चन भी नहीं हुआ, बनाए हो, सब बनाए तो हैं और ठीक है, इसको बताने दो ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, उसका रख देंगे। ओके, देखो इलिप्स में होता क्या है कि जैसे लोकस ऑफ ये जब कोनिक सेक्शन स्टार्ट किए थे, पैराबोला स्टार्ट किए थे, उसी टाइम ये सेम क्या था, डिफिनेशन सेम थे। वहां पे रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, अप टू कांस्टेंट तक क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे रेशियो का वैल्यू जो देखा जाता है वो क्या होगा, लेस देन 1 होता है, ठीक है। रेशियो का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, कॉल्ड इलिप्स, है ना। तो रफली इसको समझ सकते हो कि एक फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड लाइन हो गया, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन। अब इसमें क्या होगा कि एक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट, वो स्टैंडर्ड के लिए बना दिया हूं, वेरिएबल पॉइंट हो गया। अब क्या होगा, यहां से टू फिक्स्ड पॉइंट से, यहां देखो लिखे हैं, which moves such that ratio of distances from the fixed point to fixed line। तो पहले फिक्स्ड पॉइंट, ये वेरिएबल पॉइंट हो गया, P, इसको S बोल दो, और यहाँ पे ये हो जाएगा वैल्यू M। तो ये फिक्स्ड लाइन का हो गया, पॉइंट से फिक्स्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे PS जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस। तो PS बाई PM, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, ये कांस्टेंट, और यहाँ पे लिख दो ये कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू, कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, यहाँ लिख सकते हो। कांस्टेंट जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी, है ना। कांस्टेंट जो आएगा वो उसको क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ लिख दो, इसको इसेंट्रिसिटी।
कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो पी एस बाई पी, पी एम जो आएगा वो क्या होगा, ई के इक्वल होगा, और ई का जो वैल्यू होगा वो ई हमेशा 0 से लेस 1 देन के 1। बीच में करेगा, है ना। तो जनरल इक्वेशन जो लिखा जाता है इसका, वो कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये एलिप्स को, ये जो जनरल 2D का जनरल इक्वेशन है वो इलिप्स को डिनोट करेगा, तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएंगे, सर डेल्टा 0 और डेल्टा रिप्रेजेंट नॉट 0। इट ए इलिप्स। तो क्या होगा, कंडीशन बताओ। सर डेल्टा इज इक्वल टू नॉट 0 और एच स्क्वायर माइनस 2ab कंडीशन इज लेस फर्स्ट देन 0। में डेल्टा का जो वैल्यू होगा नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड यहाँ से एच स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा, ए बी। ab ठीक है, अब डेल्टा का वैल्यू तो वो तो पता ही है, क्या होता है जी, ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ch ये स्क्वायर। डेल्टा होता है। और इसको लिख सकते हो ए बी सी, यहाँ पे एफ एफ जी जी एच एच, है ना, ये वैल्यू आता है। तो इसका जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। अब डिफिनेशन से अगर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ देखो ध्यान रखना कि फिक्स पॉइंट से ये फिक्स पॉइंट हो गया, यहाँ वेरिएबल पॉइंट हो गया, ये इस तरह से भी कर सकते हो, फर्स्ट में बनाए तो यहाँ पे नोट, ये फिक्स्ड लाइन हो गया, सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ध्यान रहे, ये वेरिएबल पॉइंट हो गया। सर 1 मिनट हल्का सा ऊपर कीजिए ना। हाँ, इसमें क्या देखना है, सर ये ट्रायंगल के जो बगल में लिखा हुआ है ना, वो वाला लिख रहा था। ये वैल्यू, हाँ ये लिख लो। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स्ड लाइन हो गया, फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट हो गया, और ये सपोज फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, सॉरी यहाँ से ये ध्यान रख सकते हैं, ये वेरिएबल पॉइंट P, ये फिक्स्ड पॉइंट, नेमिंग दे दो x1, y1, है ना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस PS आ जाएगा और ये PM, तो PS डिवाइडेड बाई PM, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, E होता है, इसेंट्रिसिटी होता है ना। तो यहाँ पे अगर वैल्यू लिखोगे तो देखो किस तरह से आएगा, PS इज इक्वल टू E इंटू PM, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस मीन्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन, है ना। और ये हो गया डिस्टेंस, 2 पॉइंट डिस्टेंस, 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट। और E का जो वैल्यू होगा, इसेंट्रिसिटी इसको बोला जाता है, इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा लाइज बिटवीन, ये है जो 0 से 1 के बीच में, ये ध्यान रखना, इसेंट्रिसिटी इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ इसको कैसे करेंगे, अगर तुमको एक फॉर्म में लिखना है कि इसका जो इक्वेशन आएगा वो किस तरह से आएगा, तो लिख सकते हो 2 पॉइंट डिस्टेंस यहाँ पे है, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में, दिस इज इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ पे जो आएगा वो क्या लिखोगे, E
इनटू पी एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉडुलस में चला जाएगा, है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच कॉमा के लोगे, देन वहां से फाइंड करोगे क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच कॉमा के से दिस लाइन पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पे, तो बेसिकली वही हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट में होगा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और इसको लिख सकते हो इसी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अगर लिखना है तो ध्यान देना, ये जो वैल्यू आएगा वो किस तरह से लिखोगे, पैराबोला के केस में सेम इक्वेशन बताए थे, यहाँ पे वहां पे e का वैल्यू क्या होता था, 1 होता था, 1 तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये फोकस का वैल्यू देगा, यहाँ से जो आएगा x1 कॉमा y1, ये क्या देगा, वहां भी फोकस दे रहा था, ये भी फोकस, एक फोकस देगा। इसके केस में क्या होगा, दो लैटिस रेक्टम होंगे, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, वो बताऊंगा, और दो फोकस होंगे इन केस ऑफ एलिप्स, है ना। तो ये आ गया, अगर इसी के फॉर्म में दिया हुआ है ना, इस तरह से कि फॉर सर, तो ये आधा व्हाट वैल्यू, इलिप्स बता रहा है ये। क्या, नहीं नहीं कंप्लीट होगा इक्वेशन, यहाँ पे ई का वैल्यू है ना, कंडीशन ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर 1/2 तो है, यहाँ पे एक ही फोकस यूज हुआ है। अरे तो वो आ जाएंगे ना, इस तरह से डिस्टेंस होगा कि वो जो कंप्लीट इसका देगा, अच्छा इसका जो कंप्लीट डायग्राम देगा, पी एस वाई पी एम का वैल्यू लेस देन 1, अच्छा इधर नहीं आ पाएगा ना, ओके हाँ ठीक है, हाफ पार्ट ही से मिलेंगे, ठीक ना, तो एक पार्ट ऑफ क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगा, राइट। उसको आने के वो जब सेकंड वाले आएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कंप्लीट में चला जाएगा, हाँ गुड। तो देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द गिवन, फॉर व्हाट, यहाँ पे लिख लो सेट ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा, set of value of lambda the given equation represent ellipse, दिया हुआ है 10x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 10y माइनस 2 होल स्क्वायर या 3 कर लो होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा इंटू 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, चलो बताओ 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, बस इतना दिया हुआ है। अब लैम्डा का वैल्यू तुमको फाइंड करना है कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, से ऐसा क्वेश्चन आप उसमें दिए थे ना। हाँ तो फाइंड करो फॉर व्हाट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट इलिप्स, तो फर्स्ट वाले से, तो यहाँ पे जो, सर एक सेकेंड आ रहा हाँ ट्राई करो,
So 4 और lambda belongs to 0,4. लैम्डा बिलोंग्स टू 0,4. पक्का? देखो इसको लिखोगे सॉल्यूशन में तो क्या करना है, इस वाले जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में है वो दिया Wait, हुआ sir. क्या है, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या करना है 1 1, और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे रहता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे 3x - 4y है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म्स में लिखेंगे h, k से या x, y से ही, तो क्या आ जाएगा 3x - 4y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह से आएगा। तो इसी में एडजस्ट करना है, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसी को लिखोगे क्या, x 10 कॉमन ले लो, तो 10 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो x - 2y 10 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी 10 कॉमन लोगे तो 100 आ जाएगा, y - 3y 10 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा 3x - 4y, ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, इसके टर्म्स में होना चाहिए। तो कितना से डिवाइड किया 20, ये जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन, इसका स्क्वायर है ना। अब इसके बाद Yes, क्या sir. लिखोगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा कॉमन लेके, तो x - 2y 10 का होल स्क्वायर प्लस y - 3y 10 का होल स्क्वायर, ये 100 से डिवाइड करोगे तो लैम्डा वाई क्या हो जाएगा 100 इंटू, यहाँ से देखो 5 बाहर करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 25 3x - 4y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, Yes, sir. होल स्क्वायर। अब जो यहाँ पे वैल्यू आया वो क्या आ रहा है ई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ ध्यान दो ये वाले, तो ये ई स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा और क्या होगा 0 से 1 होना चाहिए, बेसिकली ई स्क्वायर का So वैल्यू 0. 0 Yes, sir. से 1 है, तो ई स्क्वायर का वैल्यू क्या होना होगा 0 से 1 ही होगा, यस और नो, Yes, ओके। sir. तो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखोगे कि लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 क्या होना चाहिए 0 से 1 होना चाहिए, 1. तो लैम्डा का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 से 4 के बीच में, बस ये आंसर हो गया, है ना। So ये तो बोले हम भी. हाँ ठीक है। अब लैम्डा का वैल्यू अगर 5 दे देता है, हाँ अच्छा 3 दे देता है, अगर लैम्डा का वैल्यू 3 दे देगा तो इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा बताओ। So eccentricity. एक हाँ second. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में इफ Sir. लैम्डा इज इक्वल टू 3 फाइंड इसेंट्रिसिटी, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखो So √3/2. एग्जैक्टली क्या हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्या है ई स्क्वायर है, यहाँ से लिखेंगे 3/4 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू होगा वो √3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ई का वैल्यू। निगेटिव में क्या लेंगे, इसका निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो है तो वो पॉजिटिव का रेशियो है ना, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, 0 से 1 ही ऑलवेज होंगे। समझ में आया, यहाँ देखो लैम्डा Yes, यहाँ sir. जो वैल्यू है ई स्क्वायर के बराबर हो रहा है। चलो तो यहाँ से तो ये समझ में आ गया कि अगर सेंट्रिसिटी जो रेशियो है वो 0 से 1 रहेगा तो वो क्या देंगे, वो जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल पाथ होगा, इलिप्स टाइप के उसका शेप आएंगे अगर उसको कंप्लीट किया जाए तो। अब सेकंड में इसी का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा ना, बस। और ऊपर, हाँ ये कंपेयर करना, देखो इससे कंपेयर करना जो ओरिजिनल आया था ना, यहाँ पे देखो कंप्लीट ये स्क्वायर के बराबर हो रहा है, तो याद रखोगे तो नहीं समझ में आएगा, यहाँ से कंपेयर करोगे तो जो भी कांस्टेंट यहाँ पे आए हैं उसको ये स्क्वायर के बराबर किए, ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा So थोड़ा ऊपर कीजिए ना क्वेश्चन की तरफ. सर नीचे क्वेश्चन नीचे रह गया. है ना।
चलो सर क्वेश्चन सर एक second. हो गया ना? सर हो गया. ओके, अब देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, इसमें जो बेसिकली आता है स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज को बोला जाता है और इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। इसमें देखो क्या स्टोरी होता है, बस पहले समझ लो। इस तरह से हुआ, यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट रहेंगे, है ना? ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये भी फिक्स्ड पॉइंट हो गया। एस डैश मान लो और इसको से एस, एस एंड एस डैश क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। अब एक 2a लेंथ का क्या होगा? स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग हो गया। 2a लेंथ कितना हो जाएगा? 2a। इस तरह से लिया जाता है, उसका लेंथ 2a। अगर 3 यूनिट है तो उसको क्या करेंगे? 2 × 3/2, तो उस तरह से उतना लेंथ हो जाएगा 2a। 2a लेंथ का स्ट्रिंग रहेगा, तो इसको एक एंड को यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, एक एंड को यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। अब जो एक वाले पार्ट है, ये क्या करोगे? पेन इस तरह से लोगे, यहाँ पे पेन रखोगे, इसको मूव करोगे, ये दोनों तो फिक्स हो गया एंड। इस तरह से इसको टाइट करके इस तरह से मूव करोगे तो एक क्या मिलेगा? इस तरह के पाथ जनरेट होंगे, ठीक है? इसमें क्या होगा? इस तरह से क्या होगा? एक पाथ मिलेगा। ये क्या हो जाएगा जी? एलिप्टिकल पाथ मिलेगा। समझ में आया? ये लेंथ सर हो एक बार जाएगा फिर से जो। बताइए ना। हाँ, इसमें क्या होता है? ये 2a लेंथ का ये क्या है? स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2a। ये समझ में आया ना? यस अब 2a लेंथ का स्ट्रिंग है तो ये p वेरिएबल पॉइंट है, तो यहाँ पे एक इंड को यहाँ फिक्स कर दिए एस डैश पे और सेकेंड इंड को एस पे फिक्स कर दिए। फिक्स कर दिए तो वो क्या होगा? ये तो लूज टाइप के रहेंगे, तो एक यहाँ पे पेन इस तरह से रखना कि ये क्या होगा? दोनों एकदम टाइटेंड पोजीशन में हो, ठीक है? उसके बाद उसको उसी तरह से रख करके कि हमेशा क्या हो? दोनों जो ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट हैं वो हमेशा टाइट ही रहे, कोई भी पार्ट लूज नहीं हो। और उससे एक क्या होगा? कैसे पेन रख के क्या सर फिर करोगे? से स्टार्टिंग से बता दिए ना। अरे इसमें क्या बताना है? चलो 2a लेंथ का क्या है? एक स्ट्रिंग है ना? घर पे भी ट्राई कर सकते हो। उसका दो एंड फिक्स कर दिए, हालांकि क्या होना चाहिए? इससे ज्यादा लेंथ एस और एस डैश का जो लेंथ होगा, मींस दोनों फिक्स्ड जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस आएगा, ठीक ना, उससे ज्यादा होना चाहिए 2a। ये कंडीशन होना चाहिए। एस और एस डैश का जो लेंथ आएगा, एस और एस डैश का लेंथ आएगा, वो क्या होना चाहिए? लेस देन 2a होना चाहिए। ये लेंथ का बात बोल रहा हूँ। तो लेंथ का बात बोल रहा हूँ, जब 2a से क्या होगा? लेस होगा, तो जब फिक्स करेंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा? उसका लूज रह जाएगा। तो एक पेन यहाँ पे फिक्स करना और इस तरह से रोटेट करना कि दोनों ये जो लेंथ हो, ये वाले पार्ट जो बन रहे हैं, ये हमेशा फिक्स नहीं होते जाएगा, ये वो क्या होगा? स्लिप करते जाएगा। यहाँ पे आओगे तो ये लेंथ इतना हो जाएगा, ये वाले क्या हो जाएगा? पी एस का लेंथ यहाँ पे ज्यादा रहेगा और पी एस डैश का इस तरह से। ये इंड को फिक्स नहीं करना है, यहाँ पेन है इस तरह से टाइट रखना है, ऐसे रोटेट कर देना है। जो पाथ जनरेट होंगे वो क्या होगा? इलिप्स मिलेगा। घर पे भी कर सकते हो, दो पॉइंट को फिक्स कर लो, एक क्या ले लो? स्ट्रिंग ले लो। दो को फिक्स करने के बाद क्या करना है? पेन रख करके रोटेट कर दो उसको, तो जो मिलेंगे वो स्केच मिलेगा, जो रफ एक शेप आएगा वो क्या होगा? इलिप्स का होगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में सर आ एक रहा है? कंडीशन क्यों एस एस टेस्ट लेस देन 2a? बदमाश, फिर तो क्या होगा? ये इवन यहीं पे टाइट हो जाएगा, वो लूज मिलेगा ही नहीं, यस सर. है ना? तो यहाँ पे एस पी अब प्लस एस
P डैश दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2a होना चाहिए, है ना? ऑलवेज मिलेगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. क्या होगा, SP प्लस SP डैश ऑलवेज। हो सकता है सम इंस्टेंट पे क्या होगा कि इस तरह से मिल जाएंगे, ध्यान रखना। ये P यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए भी SP प्लस SP डैश क्या होगा, 2a ही होगा। एक पोजीशन आ गया यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे P हो गया, तो ये हो जाएगा SP प्लस SP डैश, ठीक है, S डैश P। तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो 2a के इक्वल हो जाएगा। सपोज यही वाले जो पॉइंट है वो P यहाँ पे आ गया, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, ये P हो गया, तो SP प्लस S डैश P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a। समटाइम्स क्या हो जाएगा, P यहाँ पे अगर आएगा तो ये हो जाएंगे क्या, PS, है ना, PS प्लस PS डैश, यहाँ भी क्या हो जाएगा, या SP प्लस क्या हो जाएगा, S डैश P इज इक्वल टू 2a। तो ये तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होंगे जहां भी जाएगा, बट वो पॉइंट जो आएंगे वेरिएबल पॉइंट, वो क्या होगा, ऑन द इलिप्स ही आएंगे। इस तरह से ही एक क्या करेगा, शेप जनरेट करेगा। आई बात समझ में, हेलो, Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें समझने में, बोलो। इसी No, से sir. स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो इलिप्स का है वो डिफाइंड किया जाता है, इसलिए ये बताना जरूरी था। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, लोकस, क्या लिखेंगे बताओ, लोकस ऑफ ए पॉइंट PH, K which moves such that ये याद नहीं रखना, इससे यहाँ से जनरेट करना है, ये लैंग्वेज में जस्ट उसी को लिख रहा हूँ, which Yes, moves sir. such that Distance from two fixed point sum of is its distance, sum of yes, sum of its distance from fixed point is constant. from two fixed point remains constant। कोई दिक्कत नहीं ना, remains constant। ओके, समझ में आया, देख लो, उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब देखो इसी में क्या है कि रिफ्लेक्शन जो प्रॉपर्टीज लिखा हूँ, ट्राई करना, वो घर पे आराम से इजीली वो मिल जाएगा। अब देखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इसमें क्यों रिपीट किए हैं, इसका मीनिंग क्या है, जैसे लिखे है ना रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, Yes, sir. इसमें क्या होगा कि जैसे आप ओके सॉरी, एक रे को क्या होगा, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, फोकस हो गया, तो सपोज यहाँ से एक रे पास किया, तो रे पास करेगा, इसके फोकस पे जाएगा, ऑलवेज क्या होगा, फोकस से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, यहाँ से रे गया, यहाँ पे हुआ, ठीक है, अब इस पे पड़ा, ये रे क्या होगा कि कहीं भी ये रिफ्लेक्ट होगा, इसके बाद ये फोकस से ही पास करेगा, और अगर इसको क्या करोगे, इसको पॉलिश कर देते हैं, आउटर सरफेस को क्या किए हैं, पॉलिश। तो हमेशा ये जो होगा वो ये जो रिफ्लेक्ट करते जाएगा एक यही पाथ पे रिपीट करते जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये जनरेट करेगा। वो क्या बोल सकते हो इसको, इस तरह से गया यहाँ पे, उसके बाद ठीक है, यहाँ पे जाएगा, ये फोकस से जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये वापस आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे इस तरह से लाइट सेंड करोगे तो यहाँ पे टकराएगा, ठीक है, इसके बाद ये फोकस से जाएगा, यहाँ पे होगा।
ठीक है, तो ये वाले पार्ट कवर कर जाएंगे, पूरा लाइटनिंग होगा, वो फोकस से ही पास करेगा ऑलवेज लाइट, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोला जाता है कि वो जो लाइटनिंग होगा ना वो ये कंप्लीट इसी वाले पार्ट को लाइट कर देगा। अगर फोकस से लाइट को सेंड किया जाए तो वो कंप्लीटली है जो इनसाइड वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, वो लाइट, उसमें क्या होगा कि वो लाइटनिंग हो जाएगा पूरा वाला पार्ट। इलेक्ट्रिकल जो पाथ होंगे ना, इलेक्ट्रिकल ये जो कंप्लीट जो रीजन आएगा वो क्या हो जाएगा, उसमें लाइटेड टाइप के हो जाएंगे। तो इसलिए इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोला जाता है कि हमेशा ये इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे प्रोसीड करते रहेगा तो ये कंप्लीट पार्ट को क्या करेगा, इस रीजन को कवर कर लेगा, है ना। तो इसीलिए इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज बोला जाता है। बट इससे समझ लेना कि ये क्या होता है, सम ऑफ डिस्टेंस जो होगा वो 2a के इक्वल होगा। अगर दो फिक्स पॉइंट का वेरिएबल पॉइंट से देख रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा 2a के इक्वल होता है। ये उतना नीड नहीं है, बट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इसीलिए बोला जाता है कि जो रिफ्लेक्शन होते होते वो क्या करेगा, कंप्लीट जो इनसाइड वाला पार्ट है वो लाइटेड हो जाएगा। बाहरी वाले पार्ट को क्या किया गया है, लाइटेड, और ये कर दिया गया पॉलिश्ड। ये देख लें, यहाँ पे फोकस पे किया जाएगा तो ये फोकस से ही पास, ठीक है। ओके, इसमें कंडीशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखो इसमें क्या किया जाता है, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो दो एंड होते हैं उसको क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे, एक को माइनस एक कॉमा ई 0, सेकेंड को एक कॉमा ई 0, ठीक है। उसके बाद ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो गया एस डैश और ये एस हो गया, यहाँ पे पी आया, एस पी प्लस एस डैश पी इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से फाइंड करो कि क्या आएगा इक्वेशन, ठीक ना। इस पॉइंट पे सर एच ए कॉमा क्या, के ले, क्या ए ए एज्यूम करके अभी चले हैं, ए क्या हो जाएगा, वो जो यहाँ से आ रहा है 2a है ना, उस तरह से ए हो गया वहाँ पे, और ई होता है जो इसेंट्रिसिटी होता है, तो वो फोकस बेसिकली फाइनली यही आता है, तो इसके टर्म्स में ही लिए हैं। तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन आएंगे इसका वो क्या आएगा, वो जनरेट करना है या डिराइव करना है। तो एसपी को क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्टली एक्स कॉमा वाई में भी लिख सकते हैं, है ना, यस और नो। एक्स कॉमा वाई में लिखेंगे तो बताओ डिस्टेंस यहाँ से फाइंड करना है, एस पी तो क्या लिखेंगे बोलो, एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का, ये फिक्स्ड पॉइंट है, वो ऑलरेडी यस क्या किए हैं, एज्यूम कर लिए हैं, ए ई एंड ए ई कॉमा 0 एंड माइनस ए ई कॉमा 0। तो जो यहाँ पे आएंगे एस पी का वो एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a। ये जो बेसिकली इक्वेशन इसका जाना चाहिए वो क्या आएगा, किसके फॉर्म में आएगा बताओ, सही सर्कल, नहीं, इसका जो इक्वेशन आएगा वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर अब बाई यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको डिराइव करके बताओ इतना आ रहा है कि नहीं। ये जो फाइनली आएंगे वो क्या आना चाहिए, ये वाले पार्ट आना चाहिए। इसी को बाद में बी स्क्वायर मान लिया जाता है, ठीक ना। तो डिराइव करके बताओ ये वाले पार्ट आ रहे हैं कि नहीं, जल्दी से करो। ये स्टैंडर्ड है, इसी को पढ़ना है तुमको, इसमें ज़्यादा ऑब्लिक टाइप के मिलेंगे नहीं। स्टैंडर्ड का प्रॉपर्टीज पढ़ना है, टेंजेंट्स पढ़ना है, नॉर्मल्स पढ़ना है, देन पॉइंट एंड इलिप्स का पोजीशन के बारे में देखना है कि आउटसाइड में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इनसाइड में रहेंगे तो क्या कंडीशन होगा,
ऑन द एलिप्स रहेगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो जो पहले से कंडीशन पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह से इसमें भी फॉलो करेगा। बट वही टेंजेंट्स, नॉर्मल, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, फिर डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। बोलो। सर एक सेकंड आ रहा है। ये सब ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि एक क्वेश्चन कभी ऐसे पूछेगा नहीं। अच्छा, इस पे एक प्रॉब्लम और करवाना रह गया, अभी करवा दूंगा, पहले इसका डिराइव करो। सॉल्व करो। आया? इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डायरेक्टली क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये सुनो, या राइट साइड करके स्क्वायर किया हो, यस सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, सॉल्व करोगे तो एक को राइट साइड लेकर के चले जाओ। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस स्क्वायर रूट x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर रूट x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस और नो? अब देखो वाई स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो पार्ट आएंगे इसमें वो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा माइनस 2a है ना, इंटू प्लस में जाएगा तो 2x। यस और नो? माइनस यस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a अंडर रूट एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा ना। 4a स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आए हैं। अब ये वाले जो पार्ट है वो क्या क्या हो जाएगा, 4aex, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, ए ई एक्स है ना, ई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे ख्याल से इतना तक समझ में आया। अब क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये सो नो? यस सर। तो स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आएगा, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस था ना, ए स्क्वायर प्लस 2a e x इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, देन इसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, इस वाले पार्ट में ये ध्यान देना, इसको अगर ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर e to the power 4 e square plus 2ae a square plus
वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सुनो, तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बेटर वही होगा, यहाँ पे कॉमन है तो ये बच जाएगा। नहीं, ये तो कैंसिल आउट होना चाहिए था ना, 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ओके, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2aex, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, है ना, सॉल्व Yes, sir. करना है। दिस इज इक्वल टू, अब इसके बाद कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, यस और नो। अब ध्यान दो, यहां से जो वैल्यू आएगा x वाले में, तो ये वाले पार्ट को इधर लेकर के चले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आया? अब क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ये वाले पार्ट को इधर लेकर के चल जाओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर। अब क्या करोगे, डिवाइड कर दो इस वाले पार्ट से, डिवाइडिंग both sides with respect y, both sides किससे बोलो, ए So 1 स्क्वायर minus e 1 square. माइनस ई स्क्वायर से, कंप्लीट वो वाला वैल्यू राइट साइड में क्या लाना है, 1 लाना है, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये सुनो, तो यहाँ से Yes, sir. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, यही हो गया क्या, यही तो बोले थे ना, देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ जो लिखे थे वो वही है लिखा हुआ ना, ध्यान दो, है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तो एकदम थंब रूल है कि स्क्वायर रूट में 2 टर्म है तो एक को क्या करना है, राइट साइड में ले जाओ, स्क्वायर करो, उसके बाद क्या करो, सिंप्लीफाई करो, फिर से क्या करना है, स्क्वायर रूट वाले टर्म को क्या करना है, एक साइड रखना है, जो रेशनल वाले टर्म आ गए उसके दूसरे साइड भेज देना है, फिर स्क्वायर करना है, यानी हो तुमको क्या करना है, स्क्वायर रूट से छुटकारा पाना है तो तुमको स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तक ये फाइनली आ गया। अब इसी इक्वेशन को नेमिंग दिया जाता है, यहाँ ध्यान देना, एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर हम लोग अपने तरफ से एज्यूम किए हैं, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है बोलो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से फाइंड करोगे ई का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर इसेंट्रिसिटी दिया जाएगा, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू गिवन हो गया तो बी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर भी देना दिया हुआ होना चाहिए, तो ए का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और एंड ई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो बी स्क्वायर इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। यस और नो? Sir, ये eccentricity denote करता है। हाँ, ई क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी, लिख लो, प्रॉब्लम बाद में नहीं होना चाहिए, पढ़ाने में ऐसे ही ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऑनलाइन में एलिप्स हाइपरबोला समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर भी ट्राई करो कि समझ में आ जाए। तो देखो, अब जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई
बी सर स्क्वायर थोड़ा इज ऊपर इक्वल टू 1। पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। कीजिए। ओके, अब देखो ये हो गया क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो आया था वो याद रखना है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस माइनस ई ई स्क्वायर। स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि 1 माइनस ई स्क्वायर, ई का जो वैल्यू है, ई का वैल्यू 0 से 1 होता है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, है ना? यस सर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये निगेटिव आ जाएगा तो इमेजिनरी आ जाएगा, ऑलवेज ये क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पे याद रखने वाला क्या है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना? ये ध्यान में रखना है। अब देखो इसी का लेते हैं कि याद क्या रखना है कि चलो ये हो गया, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंडीशन देखो, जो लिख रहा हूँ वो ट्राई करना समझने का, नहीं तो बताऊं। कंडीशन ऑन ए एंड बी क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, तब ये आएगा इस तरह के शेप। जो एक्स एक्सिस पे है वो इन लार्ज टाइप के होंगे, और वाई एक्सिस पे थोड़ा सा क्या होगा, देखो इसका जो वाई एक्सिस पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका लेंथ देखेंगे तो कम होगा रिलेटिवली किससे, एक्स एक्सिस पे जो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं उससे। अब ये ध्यान देना कि यहाँ से भी पता चल रहा होगा कि इसेंट्रिसिटी 0 से 1 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बी का जो वैल्यू होगा वो सर ए से कम होगा। ए से कम होगा। अगर बी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, उसमें हम लोग डिफाइंड कर ही नहीं सकते हैं इलिप्स, है ना? तो यहाँ से पता चल रहा है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो देखेंगे कि जो फोकस आया था, जो हम लोग ले करके चले थे फिक्स पॉइंट, वो कौन कौन सा ले करके चले थे बताओ, फोकस में सर ए माइनस ई कॉमा 0 कॉमा 0, इसी और तरह से ए लेकर के चले थे कॉमा जो 0 डिराइव किए हैं, ए कॉमा 0। 0। यही याद रखना है जिस तरह से बताएं वो। अब डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है फिक्स्ड लाइन, वो होता है x इज इक्वल टू ए बाई ई। अब देखो a का जो वैल्यू आएगा, e 0 से 1 है तो a से तो ज्यादा ही होगा ना, आ रही बात समझ में? यहाँ y का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सर वाई इसका मिरर स्क्वायर इमेज है क्या? बाई क्या, सो फर्स्ट जो फोकस और वो तो डायरेक्ट स्पेस, सिमेट्रिसिटी के कारण इक्वल होते हैं। हाँ, किसका मिरर इमेज? सेकंड सर नहीं फर्स्ट जो पेयर है ये नहीं 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 फोकस और नहीं डायरेक्ट्रिक्स नहीं का। नहीं, यहाँ पे क्या करोगे, y इज इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस a आएगा। इट मीन्स ये जो पॉइंट होंगे वो a कॉमा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस a कॉमा 0। ये सुनो, इसमें जब यस क्या सर। करोगे, ये जो वैल्यू देखोगे तो 0 कॉमा b हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, 0 कॉमा माइनस b आ जाएगा। ये सुनो, समझ में आ रहा है? जब यहाँ पे यस सर। x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b आएगा, सर है ना? जरूरी है सर ए और बी पॉजिटिव हो। a एंड b, सर बी पॉजिटिव हो। हाँ पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? सर ए भी पॉजिटिव कैसे हो सकता अरे a डिस्टेंस है ना, 12 लिए हैं, याद है? करो। यस सर। तो a के अकॉर्डिंग ही b आया है ना, तो b तो यस सर पॉजिटिव ही यस। होगा ना। अब देखो सेकंड जो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स 1, इसी तरह से फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये डायरेक्टली तुमको जितना क्लियर इसमें रहेगा वो हाइपरबोला पढ़ लिए, मतलब इलिप्स पढ़ रहे हो तो पैरेलली हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सेकंड जो डायरेक्ट्रिक्स आएंगे वो होगा ए बाई ई, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ठीक है? ये सेकंड डायरेक्ट्रिक्स, ये फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, जिसको भी फर्स्ट बोलना है, बट डायरेक्ट्रिक्स का जो आएगा इक्वेशन इसमें 2 आएंगे। फोकस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ही हो जाएगा। अब ये देखना, ए का वैल्यू यहाँ पे हो गया, और ए बाई ई है, तो ई का वैल्यू 0 से 1 है, तो अगर ए का वैल्यू 2 है
और e का वैल्यू 0.5 है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो a बाई अगर e फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2/0.5, 2/0.5, इट मीन्स कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू तो, और x बराबर यही जो आएगा a से तो बाद ही आएगा, और निगेटिव में अगर देखेंगे तो ये -a,0 है, तो ये जो लाइन आएगा डायरेक्ट्रिक्स का x बराबर -a, वो -a के बाद ही जाएगा, निगेटिव साइड में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नो सर। तो सर ये यहाँ कैसे आया डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन? वो फिक्स्ड लाइन जब लेकर के करोगे तो इक्वेशन यही आएंगे, जब a, 0 और x = a करोगे फिक्स्ड लाइन, तो वहाँ इक्वेशन जो आएगा वो यही डिराइव होगा, है ना, वहाँ से कर सकते हो। यस सर। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, a/e होगा, वो डायरेक्टली याद रखना है। यहाँ पे जब इसी में देते हैं कि जैसे x² a² है प्लस y² b² = 1, ठीक ना, और a ग्रेटर देन अगर b है, बेसिकली a² > b², अगर इस तरह की कंडीशन है तो मेजर x एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस मेजर एक्सिस होगी, जिसपे ज्यादा पोर्शन रहेगा, ये देखो, है ना, ऑन द x एक्सिस पे ये वाले पार्ट ज्यादा मिल रहे हैं, सॉरी, ये कंप्लीट कर लेना, बना लिए थे ना, क्या सर? ये से बना लिए। कंप्लीट हो गया था। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x एक्सिस, x एक्सिस को बोलेंगे यहाँ पे, सेकंड वाले कंडीशन बताऊंगा, x एक्सिस क्या हो गया, मेजर एक्सिस, y एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस, क्योंकि b² उस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y एक्सिस माइनर एक्सिस। देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ बोला जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बताओ कितना होगा, बताओ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ से देखो ए डिस्टेंस ये हो गया और ए डिस्टेंस ये हो गया, तो 2a, है ना, लेफ्ट साइड में ओरिजिन से जाएंगे तो a, और राइट साइड में जाएंगे तो a, तो 2a यूनिट। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसका बताओ 2b, ये यस सर। सुनो, ओके, सर यहाँ पे एक्सिस तो जो फोकस के पास जाता है उसको बोलते हैं फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है। हाँ, मेजर एक्सिस क्या हो गया, लाइन पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा, लाइन पासिंग थ्रू फोकस, इसको लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, फोकस लिखने से बेटर है कि फोकाई कर लो। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, फोकाई, फोकस का प्लूरल आ जाता है, शायद डबल आई होता है ना जी फोकाई में, नहीं ये नहीं होता है, ठीक है, हाँ सही, FOCII, ठीक ना, लाइन पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा, फोकाई। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सेंटर, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर पैराबोला के केस में नहीं होता था, ये हो जाएगा सेंटर, ये वर्टेक्स, ये जो पार्ट हो गया -a0 और a0, उसको वर्टेक्स बोला जाता है, 0b एंड 0-b को भी वर्टेक्स बोलेंगे, तो इसमें वर्टेक्स क्या क्या आ जाएंगे, 4 वर्टेक्स आ जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ, अभी इक्वेशन देख ले, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या क्या आया बताओ, तो x = a/e और -a/e। x = +-a/e लिख सकते हैं, यस सर। +-a/e, ये क्या आ जाएगा, x = +-a/e, इसी फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ
एल आर क्या होता है बताओ? लाइन Lattice पासिंग vector. थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू फोकस। तो क्या होगा, दो लाइन फोकस से पास होगा तो प्लस माइनस ए, यहाँ भी पास होगा और यहाँ भी पास होगा। बेसिकली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? X is equal to AE plus minus AE. x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। अब ध्यान देना, इसी के केस में अगर देखेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स दो So, भी क्या क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस ए So- कॉमा जीरो, हाँ जीरो so प्लस EE होगा ना? माइनस ए बाई ई। ओके So EE into E. सॉरी, ए वर्टेक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4 वर्टेक्स आएंगे प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, जीरो प्लस माइनस बी होगा कि नहीं? वर्टेक्स यहाँ देखो, यस और नो, देख रहे हो यहाँ पे आएगा ना वर्टेक्स, दो वर्टेक्स ऑन Sir, वाई लेकिन एक्सिस। बोलो, yes sir. दो वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस, दो फोकस आएंगे, दो डायरेक्ट्रिक्स आएंगे। अब इसके बाद अगर लेंथ ऑफ देखा जाए, लेंथ ऑफ एल आर क्या होगा बताओ? इसको फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ये जो फोकस आए वो ए कॉमा क्या हो गया? जीरो। E. इसके Yes. करस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ए, इसमें पुट कर लें तो क्या आ जाएगा? So 1 E. तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, अब आई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर So इज Y इक्वल is टू equal to plus 1। minus 1 minus E square into B square. तो Under यहाँ root. से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओके, So बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यही ना जी? yes sir. ओके, तो ई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो। ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू क्या होता है? So B अच्छा, 1 बी under स्क्वायर root इज 1 इक्वल टू minus. ए स्क्वायर 1 माइनस क्या होता था? ई स्क्वायर होता था। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पुट कर सकते हो। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 बी minus. स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस, देखो दोनों बी एंड ए पॉजिटिव ही होता है, तो क्या आ B जाएगा? square by A. बी स्क्वायर बाई ए। E. तो एंड पॉइंट भी कब समटाइम्स पूछ सकता है। तो ये आ गया, कितना आ गया जी? पॉइंट Sir जो 2B आया, square by पहला तो एक लेंथ ऑफ है ना. ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई क्या हो गया? ए, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट होगा वो ए माइनस बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? ए पॉइंट हो जाएगा। ये वाले पॉइंट को क्या लिखेंगे? ए माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई E. हो जाएगा ए। अब लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाले पॉइंट को लिखेंगे तो बताओ, माइनस ए बी स्क्वायर बाई ए, यहाँ जो पॉइंट जाएगा माइनस ए minus E minus B square. माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, 4 पॉइंट्स आएंगे। तो अब लेंथ अगर फाइंड करना होगा तो लेंथ फाइंड करोगे तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो एक एक्स का जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस ए का 2E. होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली जो लेंथ ऑफ एल आर जो आएंगे वो कितना आ जाएगा? 2B square by A. लेंथ ऑफ एल आर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए, है ना? तो फिर से अब रिकॉल करते हैं इसमें, जैसे इसको जनरलाइज करते हैं। पहले क्या लिखे थे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अगर ये समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कंडीशन ले लिए हैं क्या? ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना जी? तो इस तरह से मिलेंगे। जब बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर रहेगा तो उसका कंडीशन बाद में बताता हूँ। अब यहाँ ध्यान देना कि इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
ई स्क्वायर का अंडर रूट। तो e इज इक्वल टू लिख सकते हो, यहाँ b का जो वैल्यू है उसको क्या बोला जाता है, सेमी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, a इज इक्वल टू सेमी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। कोई प्रॉब्लम? सेमी मींस 2 से क्या करेंगे, डिवाइड No, कर देंगे। यस और नो? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या No, बताए थे, 2a, और लेंथ ऑफ क्या होगा मेजर एक्सिस 2a था, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b था। दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेमी में आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सेमी में माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ वहां पे कर लेना, डिवाइडेड बाई सेमी मेजर एक्सिस। यस और नो? क्या हो जाएगा, yes sir. स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब जो इसमें ई का वैल्यू हो गया, उसके बाद लेंथ ऑफ एल आर, ये 2b स्क्वायर बाई क्या आया था, ए आया था, तो यहाँ पे क्या करोगे, Yes sir. 2 इंटू लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। समझ में आया? उसके बाद प्लस माइनस ए, अगर डायग्राम इस तरह से बनेगा तो हर एक में नहीं लिख रहा हूँ, अगर इस तरह से बन रहा है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे जाएगा, तो प्लस माइनस ए एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना? अभी तो लिख दिया हूँ। यस और नो? अब देखो सेकेंड कंडीशन बताता हूँ इसी में, कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा तब क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या होगा, बी स्क्वायर। अब सारा चीज चेंज हो जाएगा, ठीक है, सारा चीज क्या हो जाएगा, चेंज। मेजर एक्सिस कौन सा बन जाएगा जी, So y axis. हाँ, So पहले एग्जिस्ट करेगा। क्यों, इसमें ई का जो So वैल्यू वहाँ होगा स्क्वायर रूट 1 अंडर माइनस रूट सर नेगेटिव ए आ जाएगा। स्क्वायर बाई, कैसे आएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। So ये यहाँ पे भी चेंज करती है। अरे तो चेंज होगा ना, देख रहे हो? तो इसके केस में डायरेक्ट्रिक्स जो जाएगा, बताओ यहाँ लाइट, ये जो फोकस होगा, बताओ फोकस का वैल्यू, थोड़ा इसको So और बड़ा BE बनाओ। so 0, BE हाँ, 0, सारा चीज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, बोलो। सर लेकिन यहाँ पे उल्टा लग रहा मुझे। सारा चीज क्या हो जाएगा, जस्ट उसको एक्स और वाई एक्सिस को चेंज कर देना है। अरे बदमाश, उसमें क्या करोगे, तुम मान लो ना कि वाई तो एक्सिस जनरल एक्स, जो इक्वेशन आया था हाँ, उस केस में यहाँ पे सो y स्क्वायर के डिनोमिनेटर में वहाँ पे सो 1 माइनस ई स्क्वायर था। पूरा चेंज कर दो ना, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। एज्यूम कर लो 1 मिनट के लिए कि एक्स और एक्स को इंटरचेंज कर दो, एक्स को वाई से या वाई को एक्स के, तो हो जाएगा ना। हम इसी को मान लिए वाई एक्सिस और इसी को मान लिए एक्स एक्सिस, तो पूरा क्या हो जाएगा, इसी तरह से आ जाता। ओके, यस और उसको फिर 90 डिग्री से रोटेट कर लेते, मींस इसी में एक्स और वाई चेंज कर लो। यहाँ पे कहाँ, ये जो मेन इक्वेशन है ना, इसी में हम क्या कर लिए कि यहाँ पे एक्स और वाई को इंटरचेंज, इसी को नेमिंग दे दिए वाई, इसी को नेमिंग दे दिए एक्स, तो ये ऐसे ही रह जाएगा ना एज इट इज। आ रही बात समझ में? नेमिंग इसको वाई दे दिए, इसको एक्स दे दिए, तो ये तो रह जाएगा ऐसे ही। यहाँ पे वो जो आएगा वो वाई का वैल्यू आते जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स लिखेंगे तो वाई के टर्म्स में लिखेंगे,
इक्वेशन ऑफ एलर लिखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ वाई लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? अब उसको फिर चेंज करोगे 90 डिग्री से तो एक्स और वाई में क्या हो जाएगा, सारे चेंज हो जाएंगे। नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, फिर से दिक्कत है। अरे बदमाश, यहाँ पे नो ट्राई करके देख लेना, ये 0 हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। पैराबोला के केस में तो किए ही थे, 0 माइनस बी ई। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो बी बाई ई डी बाई ई। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी हो गया। यस इसेंट्रिसिटी नहीं समझ में आया तो बताऊंगा इसको। ओके, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सो प्लस माइनस बी बोलो। y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी BE. बाई ई। इक्वेशन ऑफ एलर सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एलर। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। डायग्राम से देखो ना क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ई। सिर्फ डायग्राम से याद रखना है। फिर लेंथ ऑफ LR माइनर एक्सिस, सो 2a क्या हो जाएगा, 2a। यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा 0 b और ये हो जाएगा 0 माइनस b। तो मेजर एक्सिस जो बड़ा होगा यहाँ पे वैल्यू, वो मेजर एक्सिस हो जाएगा, फिर माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो डायग्राम से रिलेट करके रखना है। ये 2a हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2b। अब इसके बाद बताओ 5 में लेंथ ऑफ एल आर लेटेस्ट टर्म, बताओ क्या होगा। सो यहाँ ध्यान दो, प्लस इसके 2 कोरस्पॉन्डिंग a अगर फाइंड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट आएगा 2a स्क्वायर b। ए स्क्वायर बी और ये बी ई। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा माइनस ए स्क्वायर बी बाई बी ई। तो वहां पे 2b स्क्वायर बाई ए होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। यस और नो, लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, Yes, सेमी माइनर sir. एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ये ध्यान रखना, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो इतना क्लियर हो गया। इसके केस में फोकस तो बता Yes, दिए sir. 6 में, फोकस प्लस माइनस बीई, इसको फोकाई ही बोल सकते हो। प्रॉब्लम करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके। इतने टर्म्स क्या हो जाए देख करके एक बार आना। जैसे एक प्रॉब्लम देता हूं, सपोज एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई, यहाँ पे बीच में प्लस ही होगा, वाई स्क्वायर बाई 9, ओके, इज इक्वल Yes. टू 1। इसी में एक और लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर, जस्ट चेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई 9 अब प्लस क्या हो जाएगा। इसमें भी शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। वाई स्क्वायर, जैसे बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या हो जाएगा बताओ, इस तरह से जाएगा। इसमें Yes, sir. मेजर एक्सिस क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएगा। X सुना है axis. दोनों का अलग अलग, तो दोनों के लिए फाइंड करके आओगे। ई का वैल्यू इसके लिए बताओ क्या होगा, किसके लिए? इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए 1 माइनस, सो 1 यहाँ पे माइन देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 25, वहां 25 जो लिखे हैं वो ए स्क्वायर का वैल्यू है, और बी So- स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है जी 9 है 4/3। यहाँ पे।
यहाँ पे ये ध्यान रखना कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए 4/5 अब फर्स्ट वाले पार्ट में ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू 9 है और बी स्क्वायर का वैल्यू 25 है। इसके केस में बताओ। So 4/5 9/25, हाँ 4/5। सेकेंड वाले केस में सेम आएगा। yes sir हाँ, इसमें इज इक्वल टू 4/5। उसके बाद सारा फाइंड आउट कर लेंगे। जस्ट इंटरचेंज कर दिया एक्स और वाई एक्सिस को, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये वाले कंडीशन लेकर के सॉल्व करोगे ना तो यही पैराबोला है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? एक्स और वाई को ही चेंज कर रहे हैं ना। yes sir नहीं समझ में आएगा तो फिर समझा देंगे। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, फोकस फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सॉल्व पूरा मत करना, जो आएगा अभी, जो फर्स्ट में डिराइव किए थे उसी तरह से आना चाहिए, जिसमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इफ one focus is 0, 0 1, यहाँ पे फोकस लिख लो, 0, 0 एंड फिक्स्ड लाइन मीन्स क्या हो जाएगा जी? so x plus y Directrix. minus 1 is equal to 0 if e is equal to 1/√2 बन जाएगा। ये भी ट्राई करके आना। so e is equal to आगे करते हैं। 1/√2 दे दिए। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आना, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम रहा है। इसमें क्या क्या करना है कि फाइंड करना है ये दोनों के लिए जो दिए हैं। फर्स्ट में yes sir एसेंट्रिसिटी फाइंड कर दिए, फोकाई सेकेंड, लेंथ ऑफ एलर, equation of L इक्वेशन Equation ऑफ of एलर, फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a एंड 2b। समझ रहे हो ना? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस, ये समझ लेना। ये माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस, इतना फाइंड करके देन वर्टेक्स यहाँ पे क्या होगा? so कहाँ 0, पे 0। दोनों के केस में वर्टेक्स 0, 0 होगा। x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर है, तो वो बाद में बताऊंगा। वर्टेक्स अभी रहने दो, ऑरिजिन पे ही होगा वैसे दोनों के लिए। अगर शिफ्ट तो 4 करेंगे तो vertex उसमें होगा ना? वर्टेक्स, सॉरी, इसका सेंटर 0, 0 होगा। वर्टेक्स भी फाइंड कर लेना, ठीक है। सॉरी, yes sir यहाँ पे और क्या करोगे? f में वर्टेक्स, बस इतना फाइंड करके आना। so end point of latest sector डी में जी लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ एलआर। कल भी क्लास है ना? नेक्स्ट सैटरडे को Yes, क्लास sir. रखेंगे, डिस्कशन क्लास, ठीक ना? श्योरली रखेंगे। सर so नेक्स्ट question सैटरडे। हाँ बोलो क्या? सर नेक्स्ट सैटरडे किसी सैटरडे? इस कमिंग सैटरडे। ठीक है सर।